मन अति सुंदर होता है मन सुंदर। बाल बाल बच गए आज तो मारे जाते। गौरी दीदी सॉरी, हम आपको पार्टी में ऐसे अकेला छोड़कर आ गए। राधा इट्स ओके, मैंने देखा था कि पार्टी में आंख देख के कितना डर गई थी। गौरी दीदी जब आपको पता था तो आपने झूठ क्यों बोला, क्यों कहा दादी से? क्योंकि मैं तेरी तरह हरिश्चंद्र नहीं हूँ, और दूसरी बात कि मुझे पीटना थोड़ी ना आया। और जब झूठ बोल के आपको बच जाना है तो फिर सच क्यों कहना? मम्मी कहती थी कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच में वो अकेला ही काफ़ी है। होता है अपना प्रमाण देने के लिए। धन हो माते, एक तू है जो सच के सिवा कुछ नहीं बोलती, और एक वो सोनू जिसके मुंह से आज तक झूठ के अलावा एक शब्द नहीं निकला होगा। लेकिन गौरी दीदी आपको पता होगा कि फिर भी ना मम्मी कहती थी कि राधा, मुझे पता है कि मम्मी क्या कहती थी, क्योंकि वो तेरी मम्मी होने से पहले मेरी राधिका माँ थी। अगर उन्होंने उस दिन मुझे उस अनाथ आश्रम से बचा के इस घर में नहीं होता तो मैं आज भी किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। तूने मुझे बचाया है, इसके लिए तू मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे बचाने देना छोटी दादी और मेरी दादी से। दादी के कहे से तुझे, और मैं जब भी कोई बात बोला करूँ ना तो बीच में मत बोला कर, चाहे वो तेरा सच ही क्यों ना हो, समझी? लो आ गया झूठ का सरदार। अब आते ही बोलेगा पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और दादी हमेशा की तरह उसे लाड़ लड़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि बंसल खानदान का इकलौता चिराग जो है। ओ ओ सोनू हमारा राजा बेटा, हमारा बच्चा, अरे कितना थक गया हमारा बेटा। हाँ दादी, हम दोस्तों के साथ पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तुम क्या खड़े खड़े देख रही हो? जाओ अंगूठा छाप, क्या जाने पढ़ाई की थकावट। जाओ जाकर हमारे सोनू के लिए माइक्रोवेव में दूध गर्म करके लाओ। आजी रे, आजी बाबा मेरे राजा बेटा, आज जानती हो दादी यू आर द बेस्ट, माय हीरो, आई लव यू सो मच, लव यू माय हीरो। तू हमारे जीने का सहारा, हमारा राजा बेटा। दादी हम दादी एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसे ज़्यादा नहीं, बस 10,000 बेटा। 10,000 का किस लिए? वो दादी मुझे है ना कि मुझे फीस भरनी है। पर बेटा पिछले महीने तो फीस भरी थी ना। अब दादी वो कॉलेज की फीस थी, अभी ट्यूशन की फीस चाहिए मुझे। और दादी बहुत अर्जेंट है, वरना मैं आपको ऐसे परेशान नहीं करता। अच्छा ठीक है, हम सुबह तक दे देते हैं। हम एक्चुअली मुझे माफ़ करना, पर अभी चाहिए जल्दी, जमा लेना भूल गया तो पूरे कॉलेज के सामने आपकी राजा बेटा की बेइज्जती हो जाएगी। ये लो दूध। अरे दूध कौन पीता है यार, हटाओ उसे, मुझे उल्टी आती है। एक काम करते हैं, जाके दादू से पूछ लेते हैं कि वो दूध पियेंगे क्या। चाबी वापस रखो सुजाता। पन्ना के पापा, वो हम बस सोनू की स्कूल की ट्यूशन फीस लेने जा रहे थे। जितने पैसे तुम अपने लाडले सोनू पे खर्च करती हो जाता, इतने में हमारी राधा 2 बार में कॉलेज पास कर लेती। लेकिन राधा के लिए नफरत और सोनू के लिए प्यार में अंधे होकर तुमने बेचारी राधा को ज्ञान की रोशनी से दूर रखा। उस बेचारी को घर की बच्ची नहीं, नौकर समझा। तुम कैसे भूल गई सुजाता, हमारा खून है वो, हमारे मुन्ना की बेटी है, और सोनू इस घर का इकलौता चिगरा है। और रही राधा की बात, तो हमने कभी भी राधा को स्कूल जाने से नहीं रोका, बल्कि आपकी लाडली ने खुद अपने इस आदमी नौटंकी के चलते 1 साल की पढ़ाई नहीं की है। उसके बाद उसने खुद स्कूल जाना छोड़ दिया, उसकी पढ़ाई नहीं हो सकी। इन सब में हमारी क्या गलती? अरे तब छोटी सी थी, बच्ची थी राधा, उसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ को खोया था। उस मासूम दिल के भरने के लिए थोड़ा सा वक्त तो देती सुजाता, लेकिन नहीं, तुमने तो उसके दर्द के मलहम की बजाय अपनी नफरत का शिकार बनाया, और सिर्फ अपनी मनमानी की। अरे आपने हमें मनमानी करने लायक छोड़ा ही कहाँ है।
जी हमारे मुन्ना के जाने के बाद इस घर का खर्चा कैसे चलता है ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। आपने तो बस दुनियादारी छोड़ दी, बिजनेस त्याग दिया और लग गए तप झप में। आपका वो लाडला भतीजा गोलू से तो बिजनेस भी ठीक से संभाला नहीं गया, इसलिए उसे हमें अपना आलीशान घर, शान शौकत, दौलत सब कुछ छोड़कर इस छोटे घर में रहना पड़ा। जब जाकर गोलू मैं विदेश में कमाता है, कविता भाभी के सामने राशन की भीख मांगनी पड़ती है। जो जमीन के थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना, हम अपना गुजारा कैसे चलाते हैं हम ही जानते हैं। ये सिर्फ हम जानते हैं। अपने लाडले सोनू को क्यों नहीं समझाती हो, जिसके लिए आज फिजूल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप क्यों चाहते हैं जिस तरह हम घुट घुट कर जी रहे हैं उसी तरह अपने सोनू को भी पाले और सारा पैसा लगा दे आपकी राधा की पढ़ाई पर। आपने सोनू की ख्वाहिशों का गला घोंट दें हम। आप अपनी राधा को मासूम समझते हैं जी, लेकिन शायद सब भूल गए हैं आपकी उस लाडली राधा की वजह से हमने अपना मुन्ना खोया था। आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं, हमारे पास नहीं, क्योंकि आपकी राधा ने गैस चलाई थी, गैस लगाई थी। उस राधा को इस घर में रहने नहीं दिया जाए। आपने वो इस घर में रह रही, यही बहुत बड़ी बात है। ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है, क्यों पता है? ये आपके पापा को आपकी मम्मी ने दिया था, और अब हम आपको आपकी मम्मी की किताब से दे रहे हैं, क्योंकि हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों आप दोनों हमें छोड़कर चले गए? हम आप दोनों का सुकून थे ना, लेकिन जब से हम दोनों हमें एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला जब से आप दोनों गए हैं। अगर आप दोनों यहाँ होते तो हमारा परिवार भी ऐसा ही खुशहाल परिवार होता। आप कैसे बताएं कि हम आप दोनों को दोनों के बिना जीना हर दिन मरने जैसा है। हम आपके साथ हैं हो या ना, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी पापा लव यू। ये कोई सिंपल टेलीविज़न नहीं है, बहुत ही स्पेशल टेलीविज़न है। हमने आपके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जब चाहें हमें याद करोगे तो इसे सुन सकते हो। हम आपके साथ हो या ना हो, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी पापा लव यू। सावन शुरू हो गया है, घर में इतने सारे काम है। राधा से बोलकर हम अपने ये सारे इस्त्री करवा लेते हैं, पर लगता है महारानी अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। राधा तो कमरे में नहीं है, सुबह सुबह मटर गश्ती करने चली गई है। गोलगप्पा तुम यहाँ हो? दादी रखी मंदिर सुंदर दिख रहा है ना, रहने दो। तुम तुमसे कहा है ना कि तुम हमें दादी मत बोला कर। सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये साड़ी लो, इसे अच्छे से प्रेस करना, इसे हम शाम को पहनेंगे, ध्यान रखना। अरे मुन्ना, अपनी पहली कमाई से साड़ी दी थी, आज की पूजा में हम इसी साड़ी को पहनेंगे। अपनी सोनू की बीबी के लिए ध्यान से इस्त्री करना। हमारे पापा की दी हुई साड़ी है, इसे तो हम बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे। पर दादी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, आप यह लकड़ी की छड़ी छोड़ दीजिए ना। बेटे, ये छड़ी तो है, ये बुढ़िया तो जिंदगी ही छोड़ना चाहती है। पर दादी, आप एक ऐसी बातें कर रही हो। आपने हमसे वादा किया था ना कि आप ऐसी बात नहीं करोगे। राधिका चली गई, पर तुम्हें मेरी दादी बना के छोड़ गए, और अच्छे बच्चे दादी की बात मानते हैं ना। बड़ी दादी, फिलहाल हम आपको ये छड़ी जोड़ देते हैं, देखिएगा जल्द ही जल्द मैं आपके लिए स्टील की छड़ी ले आऊँगी। ठीक है बेटा, है बिल्कुल झाड़ू पोछा करके तो इतने पैसे कमा ही लोगी, एक स्टील की छड़ी तो ला ही सकती हूँ। वैसे हमारा साड़ी कहाँ है? तुमसे एक साड़ी भी नहीं इस्त्री नहीं की जा सकती। बस बड़ी दादी छड़ी चुन के जा रहे हैं, आपकी साड़ी का 2 मिनट में इस्त्री कर देंगे। बदबू कैसी आ रही है? कुछ जलने की बदबू आ रही है ना माँ जी, जिससे कोई कपड़ा कहीं हमारी साड़ी तो नहीं जल गई है। दादी, आप ही संभालिए माँ, भगवान जाने क्या होगा, ये कैसे होगा। हमने तो साड़ी को रखा था, स्विच ऑफ कर दिया था। ये क्या किसी भूत ने स्विच कर चालू करके प्रेस ऑन कर दिया, हमारी साड़ी जला दी। राधा, हमने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ये साड़ी हमारे लिए
बहुत अनमोल है। हमारे मुन्ना ने भी कहा था ना, हमने तुमसे पहले तो हमारे मुन्ना को जलाकर हमसे छीन लिया और हम अब उसकी अनमोल निशानी भी हमसे बर्बाद कर दी। मनोज कह मनहूस कहें कि सुजाता, बात बात पे इसे मनहूस का मत कहें, गलती से धुआं बिछाए, इसे जानबूझ के नहीं किया है इसने, आगे से नहीं करेगी, चल माफ कर दे इसको। मादी, इस राधा की गलती माफ करने लायक नहीं है, इसे तो आज हम ऐसी सजा देंगे कि आगे कभी कोई गलती नहीं करेगी। दादी चलो हमारे साथ यहाँ। दादी हमारी बात सुजाता बेचारी को छोड़ दो, ये बच्ची है। भगवान, अब क्या समय आ गया है कि इस घर में मेरी कोई सुनता नहीं। जग्गू बुलडोजर का कोई ना कोई नाटक हमेशा लगा रहता है। फोन तो मैंने कब का चार्ज में लगा रखा है, ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा? स्विच भी ऑन किया था तो ये स्विच ऑन तूने किया था क्योंकि तुझे तो तेरा फोन स्विच ऑन चार्ज हो रहा है, इसका मतलब दादी की शादी तेरी वजह से जली है और बेचारी राधा को गलती की सजा मिल रही है। गौरी दीदी, आप अपने काम से काम रखो ना, तुमने कुछ देखा ना क्या? नहीं, फिर बकवास क्यों कर रही हो? क्या यार, तो सोनू तेरे 10,000 सट्टे में उड़ा दिए हैं और 1 हफ्ता हो गया। आज अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो घर आके पैसे वसूल लूँगा। नहीं भाई, अगर आप घर मत आइएगा, मुझे बस शाम तक का वक्त दीजिए, मैं शाम को दे दूँगा। थैंक यू सो मच। यार दादा की वजह से कल पैसे आधे आते रह गए, कहाँ से करूँ मैं पैसे का अरेंज? से चलो इलाज पकड़ो, गैस चला और हमारे लिए चाय बनाओ। चलो। नहीं नहीं दादी, आग 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 बहुत डर लगता है काफ़ी। तो क्या तुम जिंदगी भर गैस नहीं जलाओगी? आज तो तुम ये गैस जलाओगे और हमारे लिए चाय बनाओगी। चलो राधा, गैस चलाओ, आज की पूजा तुम ही करोगी।